एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? सुबह को 7 बज गए हैं, मैं रेडी हो गई हूँ। और आज का मौसम कैसा है आप लोग की तरफ? हमारे तरफ तो ठीक है, क्योंकि कल तो बहुत ज़्यादा बारिश और बर्फ़ गिरा है लखनऊ में। मम्मी बता रही थी मेरी। तो आप लोग की तरफ मौसम कैसा है, आप लोग भी बताएं हमें। अब जाऊँगी मैं खाना बनाने के लिए। पूजा वूजा हो गई है मेरी, अभी चाय बना रही हूँ और ये खा रही हूँ पेठा। आइए आप लोग भी और मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। प्लीज़ मेरे ब्लॉग को पूरा देखिए, लाइक शेयर कमेंट, और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। और आइए आप लोग भी हमारे साथ चाय पी लीजिए। रिद्धिमा उधर जा रही है। रिद्धिमा भी दुकान गई थी तो वहाँ से अपने लिए कुरकुरा और चिप्स लेकर आई है। तो आइए आप लोग भी हमारे साथ चाय पी लीजिए सुबह सुबह की। तो चलिए। मैं यहाँ आलू और परवल बनाऊंगी। तो परवल मैंने थोड़ा कट करके रख लिया था, उसके बाद मैंने शूट किया। यहाँ मेरी ननद आई थी, बगल में ही रहती हैं, तो वो बैठी थी और रिद्धिमा यहाँ अपनी दादी के साथ खेल रही थी। और इसकी दादी कह रही थी गिर जाओगी, तो भी नहीं सुन रही थी। उनके कंधे पे लेटी हुई थी, कह रही थी आप मुझे सुलाएंगी। बच्चों से अपनी नानी हो या दादी हो, उनसे बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। तो ये नानी के घर रहती है तो दादी के घर आती है तो दादी को भी परेशान करती है। कहती मैं आपकी बाबू हूँ ना। और मम्मी पूछ रही थी वीडियो बना रही हो क्या? हमने कहा हाँ। तो मम्मी कहती जैसे पाती हो वैसी वीडियो बना देती हो। मैंने कहा अरे मम्मी कोई कुछ नहीं कहेगा। यही तब बात हो रहा था। और जब ये बहनी को पता चला तो वो वीडियो में देख ही नहीं रही थी। मैंने कहा अरे आज सामने तो देखी पर देख नहीं रही थी। यहाँ शाम को 4 बज गए थे और मैंने बर्तन वर्तन धुल दिया था और शाम की झाड़ू भी लगा दी थी। और यहाँ मैं बर्तन सेट करने लगी थी और रिद्धिमा बार बार आके मुझे परेशान कर रही थी। मैं उसे बोल रही थी जाओ दादी के पास बैठो, तो कह रही है नहीं आप भी चलो। तो शाम को तो थोड़ा बहुत काम पड़ता ही है। तो ये बर्तन वर्तन धुल के झाड़ू वाड़ू लगा के, बर्तन धुल के मैंने ऐसे ही रख दिया था। फिर बाद में मैंने सेट करने लगी थी और मेरी ननद चली गई थी। फिर उसके बाद मैंने चाय बनाया और सब ने बैठ के चाय पिया। और आज मौसम बिल्कुल बारिश वाला हो रखा था, पर बारिश हुआ नहीं। थोड़ा बहुत दोपहर में हुआ, वही मतलब 5 मिनट से 10 मिनट बस बूंदा बूंदी हुआ और कुछ नहीं। यहाँ मैं कूड़े जितने भी थे वो मैं भर रही थी, कि मैंने सब्जी सुबह के काटी हुई थी तो फेंका नहीं था मैंने छिलका, वही सब भर रही थी और बर्तन जल्दी जल्दी लगा रही थी। रिद्धिमा कह रही थी मम्मा कितना टाइम लगाओगी? मैंने कहा हो गया। झूला टूट गया रामू खुद का हट गया दिन निकला मेरा पानी भर लाई। हाँ। ये खोलो पानी लाई मुँह धो लो, मुँह धो लो। ला रही है मुँह। यहाँ मैं अपने रूम में आ गई थी और उसके बाद मैं अपना ड्रेसिंग सही करने लगी थी। खूब कबाड़ा हो गया था, गंदा गंदा। और यहाँ रिद्धिमा के नाना नानी और रिद्धिमा की अकेले की फ़ोटो है जब ये छोटी थी। तो आप जहाँ रहो नहीं वहाँ तो थोड़ा बहुत गंदगी हो ही जाता है। आखिर कोई कितना भी साफ़ कर ले, आप जितना अच्छे तरीके से अपने सामान को रख सकते हो, सही कर सकते हो और साफ़ सुथरा कर सकते हो, कोई नहीं कर सकता है। और यहाँ मम्मी के यूज का सामान था वो मैं रख रही थी। और आप अपने हक के लिए अगर बोल दो ना किसी को तो बहुत बुरा है। आप उनके हाँ में हाँ मिलाते रहो तो ठीक है, वरना अगर आपने कुछ कहा तो बहुत गलत है। और ये सारी मेरी चूड़ियाँ हैं जिन्हें मैं निकाल के देख रही थी कि सही है कि नहीं। ये सारी चूड़ियाँ मुझे होंगी नहीं, क्योंकि मेरा हेल्थ थोड़ा ज़्यादा हो गया है और चूड़ियाँ छोटी हो गई होंगी, तब यही सब देख रही थी। जो सही होंगी पहनने वाली होंगी उनको रखूँगी, नहीं तो फिर डाल दूँगी या तो किसी को दे दूँगी। यही सब देख रही थी। और मम्मी आई थी तो मम्मी पूछ रही थी कि ड्रेसिंग साफ़ कर रही हो? मैंने कहा हाँ। तो बोली तो अपना फिर तो वो
गोदरेज भी साफ़ कर लेना, अलमारी, कपड़े ऐसे ही रखती है मैंने। अब मैं यहाँ चाय पी रही थी, मैंने कहा ठीक है मम्मी मैं देख लूँगी, और कह रही थी मैं बैठ नहीं पाती हूँ इसीलिए मैंने साफ़ सुथरा नहीं किया है। मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, कम से कम रूम में झाड़ू तो लगा ही देती है ना रहने पे। तो यही सब बातें चल रही थी, और मैं बस इतना ही सोच रही थी कि आजकल कैसा हो गया है कि अगर थोड़ा सा आप अपने लिए बोल दो तो बहुत गलत है, और दूसरों की हाँ में हाँ मिलाओ ठीक है। जहाँ आपने अपने हक के लिए बोला वहाँ आप जितना भी किया धारा रहा होगा आप पे सब धुल के बह जाता है वो। तो यही सब सोच रही थी मैं, और रिद्धिमा अपनी दादी के ही साथ है अभी भी। उसकी दादी सिर्फ देखने आई थी, और मुझसे मैंने पूछा मम्मी क्या बनेगा, तो उन्होंने कहा कि देखते हैं, पहले पूछ लेते हैं रिद्धिमा के चाचा और रिद्धिमा के पापा से। तो वो पूछने के लिए चली गई, और मैं यहाँ काम अपना निपटा लूँ जल्दी से, क्योंकि ज़्यादा रात होने लगी थी। 7:45 हाँ 7:45 बजने लगे थे, और फिर उसके बाद मैं अपने सारे काम निपटाने लगी। आपने देखा कि मैं अपना वैक्सीन सही कर रही थी। बहुत गंदा रखा था, बहुत गंदा हो रखा था। नहीं रहने से यही सब होता है, सामान बेकार होने लगते हैं और चीज़ें गंदी होने लगती हैं। तो अब मैं जाने वाली हूँ किचन में खाना बनाने, देखते हैं क्या बनने वाला है, मम्मी से पूछ लेते हैं, उसके बाद बनाएंगे। और रिद्धिमा अपनी दादी के साथ है, और मेरी बिंदी रिद्धिमा ने निकाल ली है। बच्चों का यही सब चलता रहता है। तो बस थोड़ी बहुत साफ़ सफाई में लगी थी अभी तक। पूरा रूम सेट किया मैंने। अभी मुझे कल गोदरेज के कपड़े सही करने हैं, सेट करने हैं सारे। तो धीरे धीरे काम होने ही लगे हैं, और जल्दी ख़त्म करने हैं, क्योंकि रिद्धिमा के स्कूल भी खुलने वाले हैं। और 3 तारीख से मंडे को स्कूल खुल जाएगा उसके। पर उसकी टीचर से मैंने बात किया है, तो उसकी टीचर ने कहा कि ठीक है। मैंने कहा कि 10 तारीख तक हम लोग आ जाएंगे। तो उसकी टीचर ने कहा कि मैम आप अगर कोशिश करें तो पहले आ जाएं, वरना कोई बात नहीं। तो देखिए कब तक निकलते हैं। तो चलिए पूछ लेते हैं मम्मी से कि क्या बनेगा, फिर बनाते हैं। आज मैंने सूट पहना था, तो ये वाला सूट है जो मम्मी से लेकर आई थी। तो आज मैंने यही पहना हुआ था। साड़ी भी देखा आप लोगों ने, 2-3 दिन मैंने पहना। मम्मी ने कहा कि आज सूट पहन लो, तो मैंने सूट पहन लिया। घर में ही रहना रहता है, कहीं बाहर जाना नहीं रहता है, तो इसलिए सूट पहन सकते हैं। और आज मेरी ननद भी आई थी, आपने देखा, वो बगल में रहती हैं, वो मिलने आई थी मुझसे। वो बोल रही थी भाभी आप चली जाती हैं तो हम मिल नहीं पाते हैं। तो यही सब बात है। हेलो गाइस, मैं किचन में आ गई हूँ, और मैं इस टाइम बना रही हूँ खिचड़ी, क्योंकि आज सैटरडे है। तो मम्मी ने कहा कि आज खिचड़ी बना लो। और इस तरफ मेरा दूध उबल रहा है, और रिद्धिमा इस टाइम सो चुकी है अपनी दादी के पास, क्योंकि शाम को उसने बहुत ज़्यादा शैतानी की। उसकी वजह से मुझे उसे थोड़ा डांटना पड़ा, मारना भी पड़ा। तो वो यहाँ मेरी खिचड़ी बनके तैयार हो गई है, आप लोग भी आ जाओ खाने के लिए। मैंने सैलेड भी काटा है, और बैगन का मैंने चोखा बनाया है, लाल मिर्च और लहसुन को तवे पे भूनकर, तो बहुत अच्छे लगते हैं। और मैंने घी भी डाला है खिचड़ी में, आ जाओ आप लोग भी खाने के लिए। और दिन की थोड़ी बहुत सब्जी थी वो है। बस आज का हमारा यही ब्लॉग है और यही खाना है। मैं जानती हूँ कि मेरा ब्लॉग थोड़ा छोटा जा रहा होगा और बहुत देर में जा रहा है, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है, इस वजह से थोड़ा छोटा और देर से जा रहा है।